तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर सटेज। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ गए एक अमेजिंग वीडियो जिसमें हम एफआईआर की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों तब भी कोई आपराधिक घटना हो या आपको आपराधिक घटना का पता चले तो सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए, जिससे उस अपराध में सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों एफआईआर करने के लिए सबसे आवश्यक है कि आपको एफआईआर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो तथा उसका एक एक पहलू पता हो। तभी आप किसी भी घटना को लेकर आपराधिक घटना को लेकर आप एफआईआर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला पहलू समझते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि एफआईआर कैसे दर्ज की जाए। तो दोस्तों तब भी पुलिस को किसी गंभीर अपराध की जानकारी प्राप्त होती है तो उसके बाद जो सबसे पहले लिखित पत्र डॉक्यूमेंट या जो भी लिखित पत्र जो सबसे पहले तैयार किया जाता है उसे प्राथमिक सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब जिसे एफआईआर कहते हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे कि एफआईआर नाम से ही पता चलता है तथा हम इसे एफआईआर के नाम से ही जानते हैं। तब भी कोई आपराधिक घटना होती है तो उसमें जो सबसे पहली सूचना प्राप्त होती है उसे ही एफआईआर कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि एफआईआर कैसे दर्ज किया जाए। दोस्तों यदि किसी भी व्यक्ति के पास गंभीर घटना या गंभीर संगीन अपराध की संगीन अपराध की जानकारी, तो दोस्तों इस स्थिति में वह व्यक्ति किसी अपने पास के पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर करवा सकता है या एफआईआर कर सकता है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि घटना की सूचना अपराध के पीड़ित व्यक्ति यानी जिस भी व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है वही व्यक्ति अपनी एफआईआर लिखवा सकता है तथा वह पुलिस स्टेशन में जाकर यह कह सकता है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, मेरी एफआईआर दर्ज की जाए तथा उसे लिखी जाए तथा जल्द से जल्द उसके लिए कोई कार्रवाई की जाए। तथा यदि किसी खुद पुलिस अधिकारी को किसी अपराध की जानकारी मिलती है तो वह खुद भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। मतलब यदि कोई पुलिस वाला कहीं ऑन ड्यूटी कहीं घूम रहा हो और उसको किसी अपराध की जानकारी मिलती है या उसके आसपास कोई अपराध होता है तो वह भी उस अपराध की जानकारी दे सकता है तथा एफआईआर दर्ज करवा सकता है। मतलब वो खुद भी एक शिकायतकर्ता बन सकता। यदि आपके साथ कोई वारदात होती है और आपको पता हो कि आपने न चाहते हुए भी उस गलती को कर दिया है, यानी गलती से आपने अपराध कर दिया है, या आप उस अपराध जहाँ अपराध हो रहा था आप वहाँ उस समय उपस्थित थे, तो इस स्थिति में आप भी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस स्थिति में उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये हमने समझा कि एफआईआर कैसे दर्ज कराया जा सकता है, कैसे दर्ज कराया सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एफआईआर दर्ज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा जैसे कि हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा क्या क्या बातें हैं जो करनी चाहिए तथा क्या क्या बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में एफआईआर के बारे में दिया गया है, जिसमें ध्यान रखें कि तब भी आप पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं या किसी शिकायत को दर्ज करवाने जाते हैं तथा इस स्थिति में मामला यदि बहुत गंभीर हो, कोई गंभीर अपराध के मामले में आप पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने जाते हो तो यह पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वह जल्द से जल्द उस एफआईआर को लेकर कार्रवाई करे तथा पूरे मामले को समझे तथा उसकी ठीक से जांच करें तथा ठीक निर्णय लेकर अपनी जांच को। और यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है या उसके साथ हुए अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है तो यह पुलिस का कार्य है कि पुलिस उसे लिखित रूप में परिवर्तित करेंगी। यह पुलिस का कार्य है। और यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा टेलीफोन या मोबाइल के जरिए आपराधिक जानकारी दी जाती है, एफआईआर लिखवाई जाती है, तो यह भी एफआईआर के अंदर ही आता है। तो हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे, यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी ऐसे स्थान पर अपराध होता है जहाँ से वह जल्दी से पहुँचकर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता, तो पुलिस को टेलीफोन या मोबाइल पर उसकी एफआईआर लिखनी पड़ेगी। यदि पुलिस वाले ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। यह वैलिड है कि आप फ़ोन या टेलीफोन के ज़रिए मोबाइल पर एफआईआर लिखवा सकते तथा जिस भी व्यक्ति ने घटना की जानकारी दी है, जिस भी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है तथा घटना की जानकारी पुलिस को दी है तथा पुलिस ने उसकी जानकारी सही से लिखी है, एफआईआर सही से दर्ज करवा ली है, तो इस स्थिति में
तो इस स्थिति में उस सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उस सूचना पर होने चाहिए तथा ध्यान रखें कि जानकारी देने वाला व्यक्ति ध्यान रखे कि अपने हस्ताक्षर तब ही दे तब उसको लगे कि पुलिस ने उसकी मतलब जो भी उसने एफआईआर लिखवाई है पुलिस ने उसे ठीक तरीके से लिखी है या नहीं लिखी है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यदि एफआईआर को दर्ज नहीं कराया जा रहा है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तथा एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है तथा आपराधिक प्रक्रिया की कोई सुनवाई नहीं होती है तथा उनकी कोई नहीं सुनता। तो इस स्थिति में यदि आपकी कोई पुलिस वाला नहीं सुनता है, एफआईआर नहीं लिखता है, तो आपको इस स्थिति में ऐसा करना चाहिए, या तो थाने के एसपी या डीआईजी या फिर आईजी से संपर्क करके उनको शिकायत करनी चाहिए। इस स्थिति में ऐसा होगा कि ये जो अधिकारी है ये खुद आगे एक्शन लेकर एक तो खुद जांच करेंगे या फिर जांच करने के लिए जो उनके नीचे अधिकारी काम करते हैं उन्हें फोर्स करेंगे और सही तरीके से जांच करवाएंगे तथा अपने हिसाब से पूरी जांच की कार्रवाई करेंगे, जिससे कि जिसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी उसका बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाएगा तथा उसकी सुनवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों हमने एफआईआर की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात की तथा उसको एक एक पहलू को समझा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय दोस्तों।